आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान इकाई 3 भू परिष्करण के प्रश्नोत्तर। और इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वो मेरे दूसरे चैनल पर है और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर पार्ट का एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। पहला, सही पर टिक का निशान लगाइए। पहला, भू परिष्करण से, तो का केवल जल का संचार होता है, ख केवल वायु का संचार होता है, ग जल एवं वायु दोनों का संचार होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जल एवं वायु दोनों का संचार होता है, तो इसका उत्तर होगा ग। दूसरा है पाटा लगाने से, केवल बड़े बड़े ढेले टूटते हैं, ख केवल छोटे छोटे ढेले टूटते हैं, ग बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के ढेले टूटते हैं, घ ढेले टूटते ही नहीं हैं। तो इसका उत्तर होगा केवल बड़े बड़े ढेले टूटते हैं। पाटा लगाने से केवल बड़े बड़े ढेले टूटते हैं। तीसरा, पतली पपड़ी या फिर टिल्थ से क्या होता है? क मृदा की नमी नष्ट हो जाती है, ख मृदा की नमी बढ़ जाती है, ग मृदा की नमी सुरक्षित रहती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मृदा की नमी सुरक्षित रहती है। प्रश्न 4, मिट्टी चढ़ाने से, क कंद वाली फसलों को नुकसान होता है, ख कंद वाली फसलों को लाभ होता है, ग कंद वाली फसलों को लाभ एवं नुकसान दोनों होता है, और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ख मिट्टी चढ़ाने से कंद वाली फसलों को लाभ होता है। जैसे आलू या कोई भी कंद होता है तो उस पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे उनको लाभ होता है। 5, बाहर से अंदर की जुताई, क सीधे सीधे करते हैं, ख तिरछे तिरछे करते हैं, ग गोल आकार में करते हैं, या फिर घ बाहर से अंदर की ओर करते हैं। तो बाहर से अंदर की जुताई का सही उत्तर है घ बाहर से अंदर की ओर करते हैं। छठा है देसी हल से, क मिट्टी की खुदाई होती है, ख मिट्टी की पलटाई होती है, ग मिट्टी की जुताई होती है, या फिर घ मिट्टी की सिंचाई होती है। तो इसका सही उत्तर है देसी हल से मिट्टी की खुदाई होती है। तो ये तो आपके मिलान हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, भू परिष्करण से भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है कि बढ़ जाती है? तो सही उत्तर है बढ़ जाती है। प्रश्न 2, पाटा लगाने से कृषि कार्यों में असुविधा होती है या फिर सुविधा होती है? तो पाटा लगाने से कृषि कार्यों में सुविधा होती है, इससे मिट्टी के बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। तीसरा, मिट्टी चढ़ाने से कंद बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, बड़े या छोटे? तो सही उत्तर है बड़े। जो कंद होते हैं वो मिट्टी चढ़ाने से ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाते हैं, बड़े बनते हैं। चौथा, पट्टियों में जुताई मैदानी भागों में होती है या फिर पहाड़ी भागों में? तो पट्टियों में जुताई पहाड़ी भागों में होती है। पांचवा, उथली जुताई से भूमि की डैश सेंटीमीटर की गहराई जुताई करते हैं। उथली यानी ऊपरी, तो ऊपरी जो जुताई होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर की होती है। छठा, कुदाल से खेत की जुताई होती है या फिर गुड़ाई? तो सही उत्तर है कुदाल से हम गुड़ाई करते हैं, तो कुदाल से खेत की गुड़ाई की जाती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला दिया हुआ है, भू परिष्करण द्वारा भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशाओं में सुधार होता है। तो ये उत्तर सही है। भू परिष्करण से भूमि की जो भौतिक और रासायनिक दशाएं होती हैं उसमें काफ़ी सुधार आता है। दूसरा, पाटा लगाने से खेत ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि जब पाटा लगाया जाता है तो खेत जो है वो सपाट हो जाता है। तीसरा, मृदा की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी मृदा नमी को नष्ट कर देती है। तो ये भी
गलत जवाब है। नहीं, मृदा की जो ऊपरी सतह है उस पर जो पपड़ी बनी होती है उससे मृदा की नमी नष्ट नहीं होती। घ, पाटा लगाने से बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। तो ये सही जवाब है। जब पाटा लगाया जाता है और जमीन सपाट हो जाती है तो उसका अंकुरण अच्छे से होता है। घ, मिट्टी चढ़ाने से गन्ना की फसल अधिक वर्षा एवं तेज हवा से घिर जाती है। तो इसका उत्तर होगा गलत। चा, अंदर से बाहर की ओर जुताई में खेत के एक कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब अंदर से बाहर की जुताई होती है तो एक कोने से प्रारंभ करके अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर ले जाते हैं। छ, गहरी जुताई को उथली जुताई भी कहते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि गहरी जुताई अलग होती है और उथली जुताई अलग होती है। उथली जुताई मिट्टी के ऊपरी हिस्से में होती है और गहरी जुताई नीचे की तरफ। देसी हल आधुनिक हल है। ये भी गलत। देसी हल आधुनिक हल नहीं है, ये प्राचीन हल है। तो ये सही और गलत हो गए। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलाइए। तो ये सुमेल है। तो स्तंभ का में पहला दिया हुआ है देसी हल। देसी हल से जुताई की जाती है, तो इसका होगा जुताई। मेस्टन हल, मेस्टन हल से मिट्टी पलटने का कार्य करते हैं। कंद वाली फसल, कंद वाली फसल पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो इसका होगा मिट्टी चढ़ाना। डिबलर, डिबलर होता है बीज बोने का यंत्र, जिसके द्वारा बीज बोए जाते हैं। तो ये तो आपका सुमेल हो गया। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न 5, भूमि का कटाव किस क्रिया द्वारा कम हो जाता है? तो इसका उत्तर है भूपरिष्करण क्रियाओं द्वारा भूमि का कटाव, जो मृदा में कटाव होता है, वो कम हो जाता है। प्रश्न 6, कंद वाली फसलों के क्या क्या नाम होते हैं? तो कंद वाली फसलें जिन पे मिट्टी चढ़ाई जाती है उनके नाम हैं आलू, शकरकंद, अरबी, बंडा आदि। ये मिट्टी के अंदर होते हैं और ये कंद पे मिट्टी चढ़ाने से ये बड़े बड़े होते हैं। प्रश्न 7, कौन सी फसल मिट्टी न चढ़ाने से तेज हवा द्वारा गिर जाती है? तो इसका उत्तर है गन्ना। प्रश्न 8, अंदर से बाहर की जुताई विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है अंदर से बाहर की ओर जुताई। लगातार बाहर से अंदर की ओर जुताई करने से खेत बीच में नीचा हो जाता है, अतः कभी कभी खेत की जुताई अंदर से बाहर की ओर करनी चाहिए। इसमें जुताई खेत बीचों बीच से प्रारंभ करके धीरे धीरे बाहर की ओर आकर समाप्त करते हैं। देखिए चित्र में दिया हुआ है कि अंदर से बाहर की जुताई किस विधि द्वारा की जाए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, गहरी जुताई क्यों की जाती है? यदि गहरी जुताई ना की जाए तो क्या नुकसान होगा? तो इसका उत्तर है भूमि में 40 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहराई तक जुताई करने को गहरी जुताई कहते हैं। इसका उद्देश्य नमी को सुरक्षित रखना एवं भूमि की निचली सतहों से कठोर परत को तोड़ना होता है, जिससे कि जड़ों का आसानी से प्रवेश कराया जा सके। गहरी जुताई न करने से पौधे की जड़ें उथली रह जाती हैं और हवा चलने पर फसल गिर जाती है। इससे फसल के उत्पादन में भी कमी आती है। अब है प्रश्न 10, देसी हल बनाकर उसके भागों का नाम लिखिए। तो देखिए देसी हल के ये चित्र दिया हुआ है, जिसमें हरिस बना हुआ है, दूसरा हत्ता है, तीसरा परौटा है, लोहे की फार, और ये सारे टुकड़े हैं अलग अलग, जिनको जोड़ दें तो देसी हल तैयार हो जाता है। प्रश्न 11, डिबलर का चित्र बनाइए। तो ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है और ये इस तरह से डिबलर का चित्र बनता है। आखिरी प्रश्न, प्रश्न 12, शून्य भूपरिष्करण का क्या अर्थ है? इसके लाभ एवं हानियां बताइए। तो फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से करने को ही शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। तो जो फसल की बुआई होती है, जो उससे पहले फसल लगाई गई होती है, उन्हीं अवशेषों में बिना जुताई किए जब फसल को बो दिया जाता है तो उसे ही हम शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। इसके लाभ, पहला, खेती की लागत में कमी, तो लागत में कमी आ जाती है। दूसरा, मृदा क्षरण का कम होना, मृदा में जो क्षरण है वो भी कम हो जाता है। तीसरा, मृदा संरचना को यथावत बनाए रखना, जो भी मृदा संरचना उस समय पूर्व फसल की होती है वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। चौथा,
श्रम एवं धन की बचत, तो ऐसा करने से मेहनत भी कम लगती है और पैसों की भी बचत होती है। इसकी हानियाँ क्या-क्या हैं? पहला, मृदा में सख्त सतह का बनना। अब पूर्व फसल जो लगाई जाती है उसमें पहले से ही एक सख्त सतह बन जाती है जो जुताई किए बिना तो नहीं हट सकती। दूसरा, पूर्व फसल के अवशेषों पर लगे हुए कीट एवं रोग का प्रभाव जो अगली फसल है उस पर होना। पहले जो फसल उगाई गई थी उसके अवशेष अभी भी मृदा में हैं और उसमें जो कीट हैं या उसके द्वारा जो रोग उत्पन्न हुए हैं उसका असर अगली फसल पर होता है। और आखिरी, शाकनाशी रसायन का अधिक प्रयोग होना। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न उत्तर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।